श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक 45वां। आइए इसको हम निकट से और बारीकी से अच्छी तरीके से समझते हैं ताकि श्लोक पूरा आपको समझ में आए। और भगवद गीता का मतलब यही है, आपको इसको अच्छी तरीके से जानना चाहिए और अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। समझ में आता है तभी आपको भगवत प्राप्ति मिलती है और भगवत का फ़ायदा मिलता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से हमारे साथ समझने का प्रयास करेंगे। और आइए हम इस श्लोक को 45वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं निकट से। इस प्रकार सवजन वध से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अर्जुन अब युद्ध की उद्योग रूप अपने कर्तव्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहोबत महत पापम क्रतुम वेविषिताव्यम यद्राजे सुखलोभेन हंतुम सवजन मुदिता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। आइए इस श्लोक को हम निकट से समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। इस वाक्य में संस्कृत के जो लिखे हैं, संस्कृत में दो शब्द लिखे हैं, जो अहो और बत, इन दोनों को यहाँ क्यों प्रयोग किया गया है, वे मतलब इसको समझने का प्रयास करते हैं। अहो यहाँ आश्चर्य का द्योतक है और बत महान शोक के लिए है। तो इन दोनों का प्रयोग इन दोनों वाक्यों का प्रयोग उपयुक्त वाक्य के द्वारा अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोग जो बुद्धिमान और धर्मात्मा माने जाते हैं और जिनके लिए ऐसे पाप कर्म में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, तो वो भी ऐसे महान पाप का निश्चय कर चुके हैं। यह अत्यंत ही आश्चर्य और शोक की बात है। आइए हम अब दूसरे वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, अब इसका अर्थ क्या है, इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं। इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि हम लोगों को राज्य और सुख के लोभ से इस प्रकार तैयार हो जाना बड़ी भारी गलती है। ये अर्जुन का मन की स्थिति है, ये सही भी है, क्योंकि इस प्रकार ये जो राज्य मिलेगा स्वजनों को मारकर, जो मतलब वो किसी प्रकार का भी सुख नहीं दे सकता। थोड़े समय के लिए जो सुख मिल जाए मान लो, फिर बाद में उसका धीरे धीरे पतन होने लग जाता है उस कुल का, क्योंकि जो स्वजनों को ही मारकर जो राज्य खड़ा किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है, वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। ये अर्जुन के मन की स्थिति है, जो सही भी है, क्योंकि पूरे स्वजन समुदाय को मारना बहुत ही बड़ी गलत बात है। ये अर्जुन की मन की स्थिति है। अब आगे इसको श्री कृष्ण जी महाराज कैसे इसको अर्जुन के मन की स्थिति को परिवर्तित करते हैं, तो हम आगे इसके साथ बने रहेंगे और जानेंगे। अब इसी से मिलता जुलता एक आज की जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उसमें है ये कि थोड़े से पैसे और ज़मीन के लिए लोग अपने परिवारजनों की तक की पूरी हत्या कर देते हैं। उसमें यह बहुत बड़ी गलत और निंदा की बात है, क्योंकि वो जो आपको किसी की हत्या पर मिला है, अपने परिवारजनों को ही मार दिया है आपने, तो ये आपको ज़्यादा समय तक सुख नहीं दे सकता। आपको इससे हानि ही होगी आगे जाकर। आपका भी पूरा जो कुल है नष्ट हो जाएगा, वंश उजड़ जाएगा, वर्ण संकर फैल जाएगा, पाप फैल जाएगा। तो इससे कोई मतलब आपको फल नहीं मिलने वाला। सही थोड़े समय के लिए आपको सुख भले ही मिल जाए कि हमारे पैसे मिल गए, ज़मीन मिल गए। अगर आपके साथ अगर अन्याय हुआ है तो आप कानून के साथ चलिए, कानून आपकी ज़रूर सहायता करता है। अगर कानून थोड़े से मतलब वो किसी के कारण कुछ गलत अफवाहें फैली है कि कानून हमारी मदद नहीं करता, ये गलत बात है। कानून हमारे साथ खड़ा है, कानून न्याय के साथ खड़ा है। तो यही इस श्लोक का थोड़ा सा मिलता जुलता है। अब
अब ऐसे नहीं समझने का प्रयास करेंगे कि ये श्लोक में आगे जाकर श्री कृष्ण इनके मन को बदल देते हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि वो तो हम अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। अधर्म का नाश होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर कानून है हमारी मदद करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, श्रीमद् भगवद गीता का आनंद लेते रहिए। और अंतिम 2 श्लोक बचे हैं पहले अध्याय के, जो अर्जुन की मन की स्थिति पर बना है, जिसका नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है इस पहले अध्याय का। तो 2 श्लोक ही बचे हैं आखिर, 46वां और 47वां। हमारे साथ श्लोक को समझने का प्रयास किए, जो हमने चलाया है अभियान, आप इसको ज़रूर हमारे साथ अंतिम क्षण तक बने रहिए। पूरी भगवद गीता हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को लाइक भी ज़रूर करें, कमेंट भी करें ताकि आपको जो कुछ हिस्सा समझ में नहीं आया, जैसे कुछ भी हो सकता है, ये तो छोटा सा श्लोक था, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा सबको। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप हमें बताइए, ताकि और ही उदाहरणों से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे श्लोक को। हमारी यही प्रयास रहेगा कि आपको ये श्रीमद् भगवद गीता पूरी तरह समझ में आए, अब जो आपको इसका पूर्णतः फल मिले आप ज़िंदगी में इसको। ये हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए ही श्लोक हैं, ये कोई मतलब पिछले ऐसे नहीं है कि कोई भी श्लोक हमारी ज़िंदगी से अलग है। हमारे मन की स्थिति पर है, हमारी जो आज की वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है, परिस्थितियों पर है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता आनंद लेते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।